डोला जी, अब ये क्यों ना जनता के गुस्से की वजह मानी जाए। यहाँ पर जो फवाद साहब गिना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब रक्षक जो है वो भक्षक बन रहा है, और इतने लैप्सेस, इतनी लापरवाहियां। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953-975-611 पर कॉल करें। इतनी दुर्व्यवस्था कोलकाता पुलिस की तरफ से सामने आई है। इस मामले में एक सिविक वॉलंटियर, उसके पास पुलिस की मोटरसाइकिल क्या कर रही है, वो पुलिस के बैरक्स में क्यों रह रहा है। इस लापरवाही के लिए लोगों में गुस्सा नहीं होगा आपकी सरकार के खिलाफ? ये ममता वर्सेस जनता नहीं है डोला से? पहले हम ये बोलेंगे विद ड्यू रेस्पेक्ट, जनाब फुरहाद हालिम से हम ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम कोलकाता में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है और पूरा सीपीएम जमाने 34 इयर्स हम देख चुके हैं। उधर पार्टी ही सर्ग, पार्टी ही धर्म, पार्टी ही परहन तप थे, पुलिस व्यवस्था ही नहीं था। ओसी डरते थे एलसीएम और एलसीएस से, लोकल कमिटी से, पुलिस सब डरते थे। कोई व्यवस्था ही नहीं था पुलिस का, सब पार्टी था। पार्टी जो बोलेगा जन्म होगा, पार्टी बोलेगा तो मरण होगा, पार्टी बोलेगा तो शादी होगा, पार्टी बोलेगा तो विवाह होगा, पार्टी बोलेगा तो पढ़ाई होगा, पार्टी बोलेगा तो नौकरी मिलेगा, पार्टी नहीं बोलेगा तो प्रेम भी नामुमकिन है, जैसे रिजवान को मरना पड़ा। तो ये फुआद हालिम से हमको सुनने के लिए नहीं लग रहे हैं। हम किसी को डिफेंड नहीं कर रहे। कोई सिविक वॉलंटियर गुनाह किया, कोई एएसआई और कोई पुलिस वाले उनको बाइक देके उनको सर में चढ़ाया, तो सब सीबीआई पकड़ेंगे और उसको कानूनी वक्त सजा देंगे। हम तैयार हैं उनको फेस करने में। लेकिन बॉर्न एंड ब्रॉट अप आप कोलकाता में हैं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप फवाद हलीम भी बंगाल में ही होंगे ना? फवाद हलीम भी बंगाल में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप होंगे। और फवाद हलीम की ये जो सवाल हैं, ये सिर्फ एक पार्टी लाल रंग के सवाल ये कहकर अगर आप खारिज करेंगी, तो ऐसा तो नहीं है कि आप बंगाल की पूरी जनता को ही यहाँ पर खारिज कर रही हैं। हो क्या रहा है? आप कह रही हैं कि साहब ये सिर्फ और सिर्फ ममता वर्सेस सियासी दल है। बुरा मत मानिएगा रोमाना जी, एक सेकंड बुरा मत मानिएगा रोमाना जी। लास्ट 2021 इलेक्शन में फुयाद हालिम की पार्टी को 3% वोट मिला, अभी 2024 में 6% मिला। तो ठीक है, जनता ने सीपीएम के साथ क्या करना है वो कर चुके हैं। जनता की सवाल सीपीएम के ऊपर, जनता की वर्डिक्ट सीपीएम के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर हमारा टिप्पणी देना अच्छा नहीं लगेगा। चलिए ठीक है, आपने खारिज कर दिया फवाद हलीम साहब को। आप कह रहे हैं कि टिप्पणी देना ही आपको सही नहीं लगेगा उनकी पार्टी पर। मैं 30 सेकंड का समय जरा दे देती हूँ फवाद हलीम साहब को, उसके बाद मैं प्रेम शुक्ला जी के पास आ रही हूँ और फिर अन्य मेहमानों के पास। फवाद साहब, सुना आपने डोला सेन की बात, जल्दी से जवाब दे दीजिए। मैंने जवाब नहीं मिला उनसे कि जो सवालों जिन्होंने उठाया उसके बारे में राज्य प्रशासन, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। कलकत्ता नगरपाल अभी 21 दिन हो गए हैं, उसका कोई जवाब नहीं मिला। मेरा अगला सवाल मैं रखता हूं कि आपके पोस्टमार्टम होने के बाद किसी भी शख्स का लाश पोस्टमार्टम के डिपार्टमेंट के द्वार में परिवार के हाथों में उसे सौंपी जाती है। इस व्यक्ति जिसके हत्या की गई थी, ये जो चिकित्सक महिला थी, इसकी हत्या की करने के बाद जो पोस्टमार्टम हुई, उसके शव आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो उसकी खुद की कॉलेज थी, उसके द्वार में क्यों नहीं परिवार के सदस्यों को हैंडओवर हुआ? किसने बॉडी को हैंडओवर दिया आरजीकर मेडिकल कॉलेज के मॉर्ग के द्वार में? किसने उस बॉडी को हर्ष में जो शव का जो गाड़ी होता है उसमें लादा? किसने उस गाड़ी को ले गया सोदपुर तक? ये सवाल मैं करता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि सारे चिकित्सक समाज के एक भी डॉक्टर को मौका नहीं दिया। ये जो हत्या हुई, ये हत्या में इस व्यक्ति का जब अंत्येष्टि की गई थी, एक भी डॉक्टर को मौका नहीं दिया उसमें हाजिर होने का। ये ऐसे किस तरीके की जल्दबाजी थी? क्यों उस बॉडी को किसने रिसीव किया आरजीकर के मॉर्ग के द्वार पर? किसने ले गया उसको सोदपुर तक? किसने उसे चुल्ली में वहां प्रवेश करने के लिए इंतजाम किया? परिवार के लोग वहां थे नहीं। ये सवाल मैं करता हूँ। ये तो बड़े सवाल है ना, और आप बार बार ये कह रही हैं कि हमारे पास हाइड करने को कुछ नहीं है। हाइड करने को कुछ नहीं है तो फिर शेयर करने को तो कुछ होगा ना। इन सवालों के जवाब शेयर कर दीजिए अगर छुपाने को कुछ नहीं है। डोला जी, तो हाँ,
बस एक एक करके बोलते हैं। पहला, फुयाद हालिम जी, आपका उम्र हो चुके हैं, हमारा भी उम्र हो चुके हैं, इतना झूठ मत बोलिए, असर अच्छा नहीं होगा। आपका तो भी परलोक का चिंता है, ये ठीक नहीं रहेगा। आप रिलीजियस आदमी हैं, ये ठीक नहीं रहेगा। हम गुजारिश करते हैं, इतना झूठ मत बोलिए। हम रोमाना जी आपको एक के बाद एक बोल रहे हैं जी। सुबह 9-10 सुन लेते बजे हैं। सबको WhatsApp पता सुन चला, लेते हैं, वो जवाब दे सुबह रहे हैं। 9-10 बजे सबको पता, सुबह 9-10 बजे सबको पता चला कि ये हादसा हुआ। उसके बाद हॉस्पिटल की तरफ से पुलिस को बुलाया गया और पेरेंट्स को बुलाया गया और पेरेंट्स आया। उसके बाद 1 घंटा के अंदर हॉस्पिटल अथॉरिटी की तरफ से पुलिस और माता पिता के सामने लोकल पुलिस स्टेशन में अननेचुरल डेथ की FIR लॉन्च की। उसके बाद पोस्टमार्टम का बात आया और पोस्टमार्टम में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मौजूद थे, पूरा वीडियोग्राफी हुआ और पेरेंट्स को पूछा गया उसका कोई रहने के लिए तैयार है कि नहीं। तो पेरेंट्स के कहने पर, फैमिली के कहने पर एक कोल्हारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी मौजूद थे फैमिली की तरफ से और एजिटेटिंग डॉक्टर्स, उधर की जूनियर डॉक्टर्स PG ट्रेनिंग की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव भी थे। तो पुलिस और हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ साथ 3 एक्स्ट्रा आदमी थे, एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एक पुलिस फैमिली की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव और एक एजिटेटिंग डॉक्टर्स की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव और वीडियोग्राफी भी हुआ। तो इसको ट्रांसपेरेंसी बोला जाता। और पोस्टमार्टम के बाद एक हियरसी वैन में विक्टिम की बॉडी को एक रिलेटिव के साथ घर में भेजा गया और पेरेंट्स को लेकर हॉस्पिटल अथॉरिटी और पुलिस लोकल पुलिस स्टेशन में फिर गए और सुबह की जो अननेचुरल डेथ का FIR था उसके साथ रेप एंड मर्डर की FIR लॉन्च हुआ और उसके बाद फैमिली को, पेरेंट्स को घर में भेजा गया और पेरेंट्स के उपस्थिति में, घर में फैमिली का उपस्थिति में लेकिन डोला जी एक सेकंड, जो बात आप कह रही हैं ये तो परिवार की तरफ से भी कहा गया ना कि पहले से वहां पर 2 शव इंतजार में थे, लेकिन उनका दाह संस्कार करने से पहले ही उनकी बेटी का दाह संस्कार पहले करवा दिया गया। ये तो परिवार की तरफ से भी डोला सेन जी ये कहा गया। और यहाँ पर फवाद हलीम साहब कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। कौन से, फिर हम आपको गुजारिश करते हैं, आइए रुमाना जी आप हमको गुजारिश करते हैं, प्लीज आप झूठ मत बोलिए। पेरेंट्स की तरफ से कभी नहीं बोला गया। वीडियोग्राफी है, मैं फैक्ट्स रख रही हूँ आज, मैं तो फैक्ट्स रख रही हूँ जो लगातार हम ABP न्यूज पर दिखा रहे हैं, आपको आज वो सब झूठ नजर आ रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।